मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फिल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फिल्म का निर्माण काफी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गांव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फिल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फिल्म के निर्देशक ने पहले फिल्म को एक अलग नजरिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है। वो सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी यहाँ कनेक्शन है जो धीरे धीरे खुलती है। गांव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लैंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फ़िल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। फ़िल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फ़िल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ़ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है।
निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी
एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम है लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फ़िल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। फ़िल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फ़िल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शांत सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ़ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है।
निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी
एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लैंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं, लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फ़िल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। फ़िल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फ़िल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ़ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है।
निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लैंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी
एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शांत सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ़ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है।
निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शांत सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी
एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फिल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फिल्म का निर्माण काफी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गांव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फिल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फिल्म के निर्देशक ने पहले फिल्म को एक अलग नजरिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है। वो सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी यहाँ कनेक्शन है जो धीरे धीरे खुलती है। गांव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है, अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम है लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फ़िल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। फ़िल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फ़िल्म का रंग प्लेट मूड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शांत सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ़ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है।
निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लैंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी
एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लैंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं, लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फ़िल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। फ़िल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फ़िल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ़ बुरा नहीं है बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है।
निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लैंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं। ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 दशमलव की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खास है। फिल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फिल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शान सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ़ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है। मास्टर तिरसेम्बुनी
एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जो मार्शल आर्ट्स और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। यह फ़िल्म एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी असली शक्ति दिखाता है। फ़िल्म का निर्माण काफ़ी मेहनत और लगन से किया गया है और यह दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देने की कोशिश करती है। फ़िल्म की कहानी एक साधारण देखने वाले व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो असल में मार्शल आर्ट्स का एक महान गुरु है। वो किसी कारणवश अपनी पहचान छुपाकर एक छोटे से गाँव या शहर में रहता है। उसका पुराना जीवन रहस्यमय और रहस्य से डूबा है और धीरे-धीरे उसकी बैक स्टोरी खुलती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कुछ बुरे लोग या गलत ताकतें उसके शांत व्यवहार को ठेस पहुंचाते हैं। कहानी में एक्शन के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी है जो किरदारों को गहराई देती है। इस कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर सीन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। डायलॉग्स है और कई जगह पर दर्शकों को सीटी बजाने पर मजबूर भी कर देते हैं। यह फ़िल्म मार्शल आर्ट्स की संस्कृति को एक बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यह फ़िल्म का वीएफएक्स भी बहुत ही प्रभावशाली है। यह फ़िल्म के निर्देशक ने पहले फ़िल्म को एक अलग नज़रिए से बनाने की कोशिश की है। यह एक सामान्य एक्शन फ़िल्म नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसमें एक्शन है। खलनायक भी एक मजबूत किरदार है, वो सिर्फ बुरा नहीं है, बल्कि उसके बारे में बुरे बनने के पीछे कारण भी है। उसकी मुख्य किरदार की पुरानी दुश्मनी या कनेक्शन है जो धीरे-धीरे खुलती है। गाँव या शहर के लोग, परिवार के सदस्य और दूसरे छोटे किरदार भी कहानी का पूरा करते हैं। हर किरदार की अपनी भूमिका है। निर्देशक ने डायलॉग्स की जगह विजुअल से बहुत कुछ कहा है। कई सीन्स में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कैमरा और अभिनय सब कुछ बता देता है। निर्देशक ने किरदारों पर ध्यान दिया है, हर किरदार ने स्क्रीन टाइम मिलाकर और उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और मार्शल आर्ट्स के सम्मान के साथ दिखाया गया है। मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ने शानदार काम किया है। उन्होंने दो अलग-अलग पर्सनैलिटी को एक ही किरदार में दिखाया है। एक साधारण आदमी और एक शांतिशाली मास्टर। सभी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को जीवित बनाया है। शिष्य का किरदार निभाने वाले युवा अभिनेता ने भी अच्छा काम किया है। खलनायक ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। प्रकाश का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मक तरीके से किया गया है। अंधेरे और रोशनी के खेल से कई भाव व्यक्त किए गए हैं। एक्शन सीन्स में कैमरा एंगल बहुत क्रिएटिव है। लेंग शॉट्स, क्लोजअप्स और वाइड एंगल्स का सही इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का रंग संयोग भी खास है। शांत दृश्य में हल्के रंग और एक्शन में गहरे रंग। एडिटिंग में कुछ अच्छाई है और कुछ कमियां दोनों हैं। अच्छा ये है कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत तेज और सटीक है। हर मूवमेंट साफ दिखता है। फ्लैशबैक सीन को भी अच्छे से एडिट किया गया है। और एडिटिंग में कमी ये है कि कुछ जगहों पर फिल्म को और टाइट किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े लंबे खींचे गए हैं। फिल्म में ज़्यादा वीएफएक्स नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स और रियल एक्शन किए गए हैं। जो थोड़ा बहुत वीएफएक्स है वो अच्छा है और दिखता नहीं।
ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म में गाने बहुत कम है या नहीं भी है। अगर है तो वो बैकग्राउंड में है और कहानी का हिस्सा है। फिल्म कई गहरे विषय को छूती है। इस मूवी को के गानों को 5 में से 4 की रेटिंग मिली है। भारतीय संस्कृति में गुरु की अहमियत को दिखाया गया है। गुरु सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। बाहरी रूप से सब कुछ नहीं दिखता। मुख्य किरदार अपने अतीत से भागते हैं लेकिन अंत में उसे सामना करना ही पड़ता है। दूसरा बिल्कुल अलग है। यहाँ से फ़िल्म तेज़ हो जाती है, मास्टर की पूरी कहानी सामने आ जाती है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, भावनात्मक दृश्य भी अपने चरम पर पहुँचते हैं। फाइनल बैटल जो 20-25 मिनट की है। फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत कम हैं लेकिन जो भी है बहुत ही प्रभावशाली है। असली ताकत छुपाने में है, दिखाने में नहीं। गुरु वो नहीं जो सिखाए, गुरु वो है जो बदल दे। शांति के लिए लड़ना पड़ता है। फ़िल्म की विजुअल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। फ़िल्म के थीम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और एनर्जेटिक है। फ़िल्म का रंग प्लेट मोड के अनुसार बदलता है। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये भावनाओं को भी अपनी एक यात्रा पर लेकर जाती है। पुराने हथियारों, किताबें, सामान सब ऑथेंटिक लगते हैं। शांत सीन में हल्के पेट्रस रंग है, एक्शन में गहरे तत्व रंग है, फ्लैशबैक में अलग टोन। फ़िल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनाओं का फ़िल्म है और ये एक बार देखने के योग्य है।